एजाज, आपकी क्या राय है? अलीना, बहुत बहुत शुक्रिया। अलीना, ये कहना कि इस केस में जान नहीं है, बिल्कुल मैं समझता हूँ कि ये नाइंसाफ़ी है। इस केस में बिल्कुल जान है और इसमें बड़ा वज़न है, लेकिन केस बनाने वालों की नीयत का भी बड़ा एक फतूर नज़र आता है इसमें। ऐसा नहीं है कि केस में जान नहीं है, केस में जान है। पहले तो मैं आपको थोड़ी सी वजाहत कर दूँ कि केस में कैसे जान है। ये मामला शुरू होता है साल 2016 में, पर्टिकुलरली अगर डेट वाइज जाए तो 21 मार्च 2016 को ये मामला उस वक्त शुरू हुआ था जब हुसैन नवाज़ ने एक जो फ्लैट है बरतानिया में, हाइड पार्क 1 प्रॉपर्टी का नाम था गालबन, उसको 21 मार्च 2016 को अल्टीमेट होल्डिंग्स के नाम पे फ़रोख्त किया था। और ये फ़रोख्त क्यों किया था उस वक्त इसलिए फ़रोख्त किया गया था कि उस वक्त पूरी दुनिया में इस बात का इल्म हो चुका था कि ICIJ के पास लीक कर दी है मालूमात किसी शख्स ने पनामा में। और पनामा में वो जिस बंदे ने मालूमात लीक की थी, तो उस NGO ने पूरी दुनिया में वो नाम जो है वो फ्लोट कर दिए थे जिनके बारे में काम हो रहा था। पाकिस्तान में भी इसके ऊपर काम हो रहा था। तो जब इस पे पाकिस्तान में काम हो रहा था तो उस वक्त इनके ख्याल में आया कि हमें ये प्रॉपर्टी फ़रोख्त कर देनी चाहिए। और ये प्रॉपर्टी उस वक्त हुसैन नवाज़ ने फ़रोख्त कर दी अल्टीमेट होल्डिंग्स के नाम के ऊपर। और ये प्रॉपर्टी वहाँ पर जो मार्केट रेट है उससे ज़्यादा ख़रीदी गई, उससे ज़्यादा कीमत के ऊपर ख़रीदी गई। तो जो अल्टीमेट होल्डिंग्स ने जब ये प्रॉपर्टी ख़रीद ली तकरीबन 40-41 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग में, तो उस वक्त क्या हुआ ये कि पनामा पेपर्स आ गया। फिर वो पूरी एक कहानी है, इन्वेस्टिगेशन हुई पनामा पेपर्स में। इस प्रॉपर्टी के वाले से कोई कुछ नहीं हुआ। जब इमरान खान साहब की हुकूमत आई तो उन्होंने जो पहली मीटिंग्स इन्होंने जिन लोगों से की, उसमें एक थे DG FIA बशीर मेमन, फिर DG इंटेलिजेंस ब्यूरो थे शुजातुल्लाह कुरैशी, और उस वक्त जो ISI के जो इंटरनल विंग के सरबराह थे वो फैज़ हमीद साहब थे। इनसे जो इब्तदाई मीटिंग्स हुई तो इमरान खान साहब का वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद एजेंडा नंबर 1 ये था कि उन्होंने इन सब को कहा कि मुझे सिर्फ एक चीज़ चाहिए, नवाज़ शरीफ, आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजल रहमान, इन सब के बारे में और इनके रिश्तेदारों के बारे में कुछ भी मिले आप लेके आए, मैं इनको अंदर करना चाहता हूँ। ये पहली मीटिंग का पहला एजेंडा है, मुल्क को ठीक नहीं करना। नतीजा क्या हुआ कि ये अदारे तो अपनी जगह काम कर रहे थे, इन अदारों के सरबराह निकल गए, लेकिन उन दिनों एक एसेट रिकवरी यूनिट और फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट जो है वो कायम किया गया था बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब की सरबराही में। इन्हें किसी ने इतला दे दी थी कि बरतानिया में जो नवाज शरीफ साहब के बेटे हैं उन्होंने कोई प्रॉपर्टी बेची है जो कि मशकूक तरीके से बेची गई है। तो इनकी दरख्वास्त के ऊपर बरतानवी NCA ने इसके ऊपर तहकीकात का आगाज़ किया। नेशनल क्राइम एजेंसी ने 2 एतबार से तहकीकात की। एक एतबार ये कि बेचने वालों के बारे में तहकीकात की कि इन्होंने ये कहाँ से ली थी, कैसे आई, ये तो अर्ली 90s की खरीदी हुई प्रॉपर्टी है, उसका मनी ट्रेल उन्होंने निकाल लिया। और दूसरा, जिन्होंने ख़रीदी है उनके ऊपर भी तहकीकात आई। तो अल्टीमेट होल्डिंग्स के ऊपर जो के जो बेटे हैं उनकी है, उसके ऊपर उन्होंने सवालिया निशान लगा दिया कि ये तो खाली यही नहीं, ये तकरीबन कुल मिला के 190 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग की जो रकम है उसका जो मनी ट्रेल है पाकिस्तानी बैंकों से मैच नहीं कर रहा कि किस तरीके से ये पैसे वहाँ पे बरतानिया में पहुँचे। तो वहाँ पे ये एक बात तो साबित हो गई कि ये जो रकम है 190 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग की, ये जायज़ रकम नहीं है। यानी कि इस फ्लैट को इस प्रॉपर्टी को खरीदने समेत 190 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग उन्होंने निकाल ली है। अब ये मामला जब NCA वहाँ पर तहकीकात कर रही थी तो इसमें फैज़ हमीद साहब उन्होंने भी जंप किया मेरी इतलात के मुताबिक, और इन्होंने खान साहब से भी रिपोर्टेडली बात की और बैरिस्टर शहजाद अकबर से भी रिपोर्टेडली मुबैना तौर पे इन्होंने बात की। इन्होंने कहा ये तो हम मारे जाएंगे, ये तो इनका प्रॉपर्टी है और ये तो हमारे बड़े मोहसन है, तो इसको क्या तरीका निकाला जाए कि किसी तरीके से आउट ऑफ द कोर्ट सेटल कर लिया जाए। और दूसरी तरफ
जो अल्टीमेट होल्डिंग्स वाले हैं उन्होंने भी वहाँ पर चेक कर लिया कि अगर हम कोर्ट में इसको चैलेंज करेंगे तो हम मारे जाएंगे, हमें डबल जुर्माना देना पड़ेगा। तो बरतानवी लॉज हैं कि अगर आप अपना जो जुर्म है उसको गलती तस्लीम करते हैं और प्रेस नहीं करते तो आपको उतनी ज़्यादा सज़ा नहीं मिलती, आपको कोर्ट भी जो लीनियंसी देते हैं उसी के तहत ये इन्होंने जोर दिया कि ये आउट ऑफ कोर्ट सेटल हो, क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान भी एग्री कर गई थी हम आउट ऑफ कोर्ट सेटल कर लेते हैं। तो उस तरीके से ये रकम आई है, पाकिस्तान में आई है और अगेन ये उसी जगह चली गई जो की जो लाइबिलिटीज़ थी उनमें जाके सेटल हो गई। अब ये कहना कि जी उन्होंने कोई अपना फ़ायदा नहीं लिया और उन्होंने कोई सरकारी फ़ायदा नहीं किया, पहली जो बुनियादी बात क्या होनी चाहिए थी? बुनियादी बात यह है कि आपको एक फॉरेन इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जिसके एग्जाम्पल आप देते रहते हैं वो ये कहती है कि ये करप्शन की प्रोसीड है, ये मशकूक रकम है, क्या उस वक्त नैब ने ये इस केस के बारे में कुछ इंक्वायरी खोली? आंसर इज नो, नहीं इंक्वायरी खोली गई। जवाब में क्या आता है कि अलकादर ट्रस्ट की जो ज़मीन है वो आपके ट्रस्ट के नाम हो जाती है। वो क्यों नहीं बताते आप कि वो कैसे आपने ज़मीन ली और किससे ली, और फिर आपको पता है इलीगल सही, लेकिन आपको ऑडियो लीक्स याद होंगी, ऑडियो लीक्स आई थी जिसमें जो प्रॉपर्टी टाइकून की गुफ्तगू है उनकी बेटी के साथ और किस तरीके से वो फरा बीबी का नाम आया था, बुशरा बीबी का नाम आया था, ये सारी बातें हैं। वो अंगूठी का सारा मामला तो बड़े ठीक है जी, मैं वही तो कह रहा हूँ। अब अगर आप ये कह दें कि जी इससे पाकिस्तान को कौन सा नुकसान हुआ, तो मैं आपसे सवाल करता हूँ कि जब सरे महल का इल्ज़ाम लगा था आसिफ अली जरदारी के ऊपर तो उससे पाकिस्तान को कौन सा नुकसान हुआ था? तो ये मेरे ख्याल में कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। और इसमें एक मामला जुड़ा हुआ है एक ब्रॉडर केस से, और वो ब्रॉडर केस पता है क्या है अलेना? वो अलेना ये है ब्रॉडर केस के हमारे यहाँ जो पॉलिटिकल पार्टीज़ को और सियासी रहनुमाओं को जो फंडिंग होती है उसका कोई प्रॉपर कानून साजी मौजूद नहीं है। ये चोरी तरीके से फंडिंग होती है हमारी सारी सियासी जमातों को। जिन एक साहब के ऊपर, इमरान खान साहब के ऊपर मुकदमा आज बन रहा है, उसके जो दूसरे फरीक हैं जिन्होंने फ़ायदा लिया या दिया उनका नाम कोई नहीं ले रहा। एक तरफ आप चला रहे हैं, यानी कि जिन्होंने केस बनाया हुआ है उनकी भी फतूर है। जो बंदा नॉमिनेटेड था वो यहाँ से आराम से उड़ के चला गया, उसका नाम भी ECL में हुआ करता था, वो बैरून मुल्क चला गया, वो वहाँ पे अपना कारोबार कर रहे हैं, आप उसका नाम तो नहीं लेते हैं। तो प्रॉब्लम ये है कि अगेन कमिंग बैक टू दैट पॉइंट कि हमारी सियासी जमातों की जो फंडिंग और सियासी रहनुमाओं की जो फंडिंग है उसको स्ट्रीमलाइन करने की ज़रूरत है। और ये स्ट्रीमलाइन करना इसलिए ज़रूरत है कि आपकी सियासत के अंदर शफाफियत आए, ये बात पब्लिक होनी चाहिए कि कौन कौन सी। सर यही तो बात थी बुनियादी तौर पर, अभी जो सियासी अरीना में इसके ऊपर इतना तनाज़ा बना हुआ है या इसके ऊपर तनकीद कर रहे हैं, अगर 2 मिनट के लिए ये ना देखा जाए कि हुकूमत है या क्या कह रही है, बट PTI का तो एजेंडा यही था ना, जो बैरून मुल्क रकम गई है गैर कानूनी तौर पर, अगर वो लूटी गई है जैसे भी, उसके खिलाफ उन्होंने क्रैक डाउन करना है, तो फिर यहाँ पर क्यों ना हुआ?